लास्ट में बता दें, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो फिर वो मैं गैराज की बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। गुज़श्ता रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की पंजाब असम्बली आमद पर आज जो बदमज़गी हुई, जो धक्कम पेल हुई और एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस पर तनकीद की जा रही है। मोहसिन बिलाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, एक आमिल सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। और मोहसिन साहब, कहा ये जा रहा है कि जो आपने सवाल किया था ये जर्नलिस्टिक एथिक्स के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो दूसरों को गालियां देते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत किया। उल्फत भाई, अगर तो मैंने किया होता डायरेक्ट, मैंने कहा जी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? इल्ज़ाम KP के नहीं, जो इनकी अपोजिशन है, अमीर मुकाम के बेटे हैं, उन्होंने बात की KP की असम्बली में। क्या उन्होंने वो बात ऐवान की कार्रवाई से हज़फ हुई? यहाँ क्या तो हज़फ हुई होती जब वो एक ऐवान का हिस्सा बन गई है बात। फिर जो यहाँ अजमा वाली साहब की एक स्टेटमेंट थी कि चर्च लाने की मशग़ाला इजाज़त नहीं है और फिर उससे पहले दिया, तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इल्ज़ाम। आप भी वहाँ पर मौजूद थे कि इल्ज़ाम है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप लेकर आए, मैंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाए। इसमें घटियापन कहाँ से आ गया? पहले इस तरह के सवालात नहीं होते। पिछले दिनों वो अली खान साहब से जब कि अपना मरियम मुनीर था, जब ये सलाह वाला इशू था वो वायरल किया था PTI वाला, तब भी मैंने ये नहीं कहा था कि मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि एक होटल सोसाइटी को बचाने के लिए ये बंद को इस तरह किया जा रहा है। तो जो चीज़ें होती हैं वो ही डिस्कस करते हैं। तो इसमें घटियापन कहाँ से आ गया? सवाल में घटियापन कहाँ से आ गया? इल्ज़ाम चल रहे हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किया साथ में इल्ज़ाम। अच्छा, जो मीना खान साहब ने जवाब दिया वो जवाब पीछे रह गया, हालांकि वो गैर अखलाकी था। आपका सवाल आगे लेके आ गया, ये कौन है? अपने पराये सब अपने पराये सारे, इसलिए कि मैं अपनों का अगर नाम लूँ ना तो फिर आपने कहना यार सहाफ़ियों को एक एक करके नाम ना लो या चीज़ों को। वो बुग़्ज़ में, ठीक है, और उन्हें अपनी रेटिंग का चक्कर दिया। वो मर्द के बच्चे नहीं बन रहे, मर्द के बच्चे बनकर खुलकर बात करें। मीना खान ने जो बात की उस पर नहीं करेंगे। सवाल घटिया है तो आगे से ये जवाब नहीं इस तरह का आना चाहिए था। ये फिक्री बदयांती है या नहीं? ये घटियापन है या नहीं? घटियापन कौन कर रहे हैं? वो साफ़ी जिसने सवाल किया है, और सब अच्छा सवाल पूरा सुना भी नहीं है कि साफ़ी ने सवाल किया क्या है। उल्फत भाई, यानी किसी ने आपको बड़े से बड़ा एंकर, बड़े से बड़ा साफ़ी क्लास मैं आप और मैं करते बड़े, अगर आपका सवाल चलो वक्ती तौर पर समझ भी दिया जाए, लेकिन उसमें तलखी नहीं थी। आपने बड़े सुकून से 3 सवाल किए मैंने उसी क्लिप में। हाँ, उसी क्लिप में 3 सवाल हैं कि मीना साहब लिस्ट में नाम थे, आप क्यों अग्रेसिव या चीज़ें जाने दिया गया। उसके बाद अच्छा मैंने बड़े पोलाइट अंदाज में अच्छा ये बता दिया कि ये एक इल्ज़ाम। तो आगे से जो उसका अच्छा मीना ने मुझे भी कहा, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन दिया। लास्ट में आप वो क्लिप सुने। अच्छा, तो ये जो फिक्री बदयांती करने वाले लोग हैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहे कि जो उन्होंने आपके हवाले से की, जो उन्होंने बात की उस पर आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर खुदा ना खासा कोई मनसूबाबंदी होती है, हाँ जी जर्नलिस्ट है, बिल्कुल, तो मौका ही था ना। क्या हाँ नहीं क्या था, एक बहाना ही बनना था ना। जिस तरह बाहिर जी के अंदर नोली के वीडियो रिपोर्ट, आप असम्बली की बीट नहीं करते, मैं असम्बली की भीड़ नहीं करता, अब्बास नकवी नहीं करता, अदनान शेर नहीं करता, फसी नहीं करता, राव दिलशाद नहीं करता, आसिफ चौधरी नहीं करता, शफीक शरीफ नहीं करता, फातिमा शराजी नहीं करती, आयशा एक्सप्रेस की जो हमारी सीनियर वो नहीं करती। इनके अलावा कौन था? हम लोग थे। सुहेल अफरीदी के साथ ही बाद में आए हैं ना, बाकी तो सारे असम्बली गैलरी के वीडियो रिपोर्टर अंदर खड़े थे। अब एक मुलाकात थी ना ड्यू के बीटी रिपोर्टर से मुलाकात करनी है। देखिए ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैं बहसियत आपके कुलीग के मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, लेकिन इसके पीछे क्या है कि या शायद ये आप कोई सिलेक्टेड सवाल था और चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुश कर रहे थे या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब को खुश कर रहे थे, कि कौन है? उल्फत भाई, मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कौन जानता है। आप चंद एक दोस्तों में है ना, या उन सहाफ़ियों में है
कितना लोग मुझे समझाते हैं आप समेत, यकीनन। ठीक है। जहाँ पे मैं करने लगूँ शायद इतने पहले तो इमरान खान पे डयादा पे ना हो, जितने साफियों ने यहाँ हमने इन पे लगाए हुए हैं या नहीं, मेरी फैमिली पे, यारों दोस्तों ने, आप दोस्तों ने, मेरे कुलीग्स ने कितने पैरे लगाए हुए हैं। यानी मैं तो आप ये समझ लें कि आज़ादाना सांस भी कि कोई बात या चीज़ें के किस एंगल से। अब मुझे हैरानगी है, मैं जूनियर्स की बात नहीं कर रहा, यानी उन्हें बेचारों को तो कुछ पता नहीं है। उन्हें तो मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि यार क्या है, उनकी रोटी रोटी लगी हुई है, उनके पास नौकरियां नहीं है, उन्होंने ये चूरन बेचना है। इमरान खान के कारकुनान को जितना चाहिए बनाएंगे, हमारे साथ के कुलीग नहीं बना रहे होते। कल कितनी गलत बयानी कर रहे थे, यानी अपने सहाफ़ियों पर ही गलत बयानी कर रहे थे। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैंने एक आपके और मेरे मुश्तरका दोस्त का नाम लिया। हाँ, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक तस्वीर वायरल किया, उसमें लग ऐसे रहा था कि मोहसिन बिलाल ने अपनी गलती तस्वीर कर ली। मोहसिन बिलाल अच्छा, माजरत का आना रवैया इख्तियार किया है। नहीं वो इस मैंने सवाल आपको बता दी है, बट्टी मेरा छोटा भाई है, ठीक है। अगर उन लोगों को इश्क इमरान है तो हमें अपने दोस्तों से इश्क है। और मैंने कभी भी, आप मुझे कल रात 2 बजे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपको बता के सकती हूँ और क्या कहाँ चोटी आई आपको पता भी है। मोहसिन बिलाल हमारे वो दोस्त हैं जिनको कल धक्का लगा और ये इतने बुरे तरीके से गिरे कि खुदा न खास्ता अगर ये खुद संभलते नहीं तो जिस अंदाज में ये गिरे थे इनको हेड इंजरी हो सकती। और मैंने वो कहते हैं ना, अपना रोना नहीं फौजी अपनी बंदूक नहीं छोड़ता, और हमने अपना मोबाइल फिर भी नहीं छोड़ा। वो तो किसी दोस्त ने क्लिप बना लिया, चले राव दिलशाद साहब की मेहरबानी है, साथ में उन्हें भी धक्का लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा साथी गिरा या जो चीज़ें हुई हैं। अब मैंने कल भी बात की थी, अपने दुख तो हम बता ही नहीं रहे। मुझे सिर्फ इख्तलाफ थोड़ा सा ये था कि यार घटिया सवाल, घटिया लफ्ज़ आप क्यों लिख रहे हैं, इसमें घटियापन क्या है। आप प्रोग्रामों में बैठकर आप जो बातें करते हैं, जो एजेंडे लेके बैठते हैं, मैंने तो महज इल्ज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। असल में उल्फत भाई बात ये है कि मीना खान की ज़बान बिसरी है या दिमाग में जो था वो कवर अप करने के लिए अब जो चाह रहे हैं जी के बस ये एक प्लांट किया जाए जी कि इनको नून लीग वालों ने भेजा था, इनको प्लांट किया गया था, ये जो सहाफ़ी अंदर मौजूद थे। और यार आप सुबह 10 बजे के वहाँ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो घर से निकलते हैं और सीधा जाके स्टूडियो में बैठ प्रोग्राम करते हैं, लेक्चर झाड़ना भी छोड़ते हैं। वो जो बड़े बड़े भाषण देते हैं यार, बड़े बड़े भाषण, आपको भी पता है कि भाषण दे रहे थे जी कि हम रेगुलर आते हैं, हमें पता है क्या है। और हम तो इसलिए अंदर चले गए थे कि यार बाद में दरवाजे बंद हो गए थे, असीम नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल साहब। मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ, मेरे साथ ही खड़े रहिएगा कि पंजाब असम्बली की हम साल से बीट कर रहे हैं और हम पंजाब असम्बली में आते जाते हैं, ज़ाहिर है हमारे साल के ताल्लुकात हैं। जो मौसमी परिंदे हैं वो भी कहें कि हम भी खेत के अंदर जाकर बैठे थे, नहीं पुत्र तुहानू बाहर बैठना पैना क्योंकि तुसी मौसमी हो। कदे कदा कोई इवेंट होया, हम गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, पंजाब असम्बली का इजलास होगा, हम उसकी कवरेज करेंगे, हम अपोजिशन की कवरेज करेंगे, हम गवर्नमेंट की कवरेज करेंगे। पंजाब असम्बली में जो वाक़या हुआ जैसे हुआ, देखिए एक अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को आकर थप्पड़ मारा था, फिर उस पर हुकूमती रुकन ने हमारे कुछ दोस्तों को नोटिस भिजवाए थे पैमरा से और ना लीगल नोटिस भिजवाए थे। हमने तो वो भी फेस किया, हमने एज इट इज़ रिपोर्ट किया। तो हमारे कुछ दोस्त मीना खान के वकील बनकर मोहसिन बिलाल के सवाल को घटिया कह रहे हैं। देखिए सच तो ये है ना कि सुहेल अफरीदी पर सच्ची या झूठी ये बात की बात है, हमने मीडिया किसी ये बात की बात लगाया है, किसी मीडिया पर्सन ने नहीं लगाया। सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने सर ये पूछा कि सर आप पर इल्ज़ाम है कैसे ऐसा है, तो आप और भी जवाब दे सकते थे, लेकिन आप हाइपर हो गए और आप जिस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जेपी, अब इसको कवर करने के लिए देखिए बहुत जर्नलिस्ट जो हमारे भाई हैं, जो हमारे खुद को सीनियर कहते हैं, सीनियर वो होता है जो अपनी रिस्पेक्ट करवाए था। हमें रिस्पेक्ट है, हमने सारी ज़िंदगी अपने सीनियर से सीखा है और हम वो लोग हैं जो अपने सीनियर के जूते उठाने वाले लोग हैं। लेकिन एक सहाफ़ी मोहसिन बिलाल, उसको आप सिर्फ उसके सवाल को घटिया साबित करने के लिए आप मीना खान को कवर दे रहे हैं। मीना खान की गुफ्तगू को आप घटिया नहीं कह रहे, मीना खान को आप कह रहे हैं कि आपको बर्दाश्त करना चाहिए था, आपको जब्त करना चाहिए था, लोग तो आपको गुस्सा दिला रहे थे। लेकिन मोहसिन बिलाल का सवाल घटिया सवाल हो गया और मीना साहब की बात जो है वो उनके लिए मीनाकारी हो गई, मीनाकारी हो गया। और ये फिर वो बल्लकी है, वो गिद्ध, इसे मीनाकारी तस्वर कर रहे हैं। अगर कहीं पर देखिए, अगर लैंग्वेज
ऊपर नीचे हो सकती है। लहजा मोहसिन बिलाल का बिल्कुल प्रोफेशनल था, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया जब उसने कहा कि आपको व्हाट्सएप आया है। ये भी एक साफी तौहीन है ना, या फिर आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मैं फलां बात बोलूं, तो मोहसिन बिलाल ने प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया। सवाल करना इनका हक था, जवाब देना उनका हक था। इनके सवाल में कहीं पे आपको लग सकता है, हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसी नहीं है कि आप पर इल्ज़ाम है, आप कहें जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सियासतदान हैं। अगर पंजाब के सियासतदान पेशावर आते हैं तो इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, तो समझिए हम भी लेकर आए होंगे। अगर पंजाब के सियासतदान नहीं लेकर आते तो हम भी कुछ नहीं लेके आए, ये भी बात हो सकती थी। लेकिन आप हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों से हमारा गिला और शिकवा ये है कि आप मीना खान की मीनाकारी को यूँ नहीं छिपा सकते। और 80 भी बर्थडे हो गया। हमारी वीडियो आप कैसे लगे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर, जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।